अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? कराची में गर्मी शिद्दत अख्तियार कर रही है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर ना जाया करें और साथ साथ घरों की छतों पे पानी रखा करें ताकि चरिंद परिंद भी उसे पी लें और आपको सवाब मिलेगा। ये एक सदका जारिया है। इसके साथ साथ अभी जो मसला मसाइल है दुनिया का, वो है अमेरिका और ईरान की जो जंग है। वो फैसला अब अमेरिका के हाथ में है। इसके साथ साथ गवादर को चार चांद लग गए। इसके साथ अफ़गानिस्तान ने फिर पाकिस्तान को धोखा दिया है। ये क्या है आपको ब्लॉग में बता देंगे। इसके साथ साथ ईरान का बड़ा दाव, आखिरी दाव है। अमेरिका फंसने वाला है या अमेरिका निकलने वाला है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। इसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान को गले से पकड़ लिया है। अब ये क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बता देंगे। सबसे पहले अमेरिका ईरान को गले से कैसे पकड़ा है वो आप लोगों को समझा देंगे, आप लोगों को बता देंगे। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। आप लोग व्लॉग को पूरा देखें और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। आज से पहले, जंग होने से पहले, ईरान जो था वो अपना ऑयल गैस जो बेच रहा था वो थर्ड पार्टी बना के उनको बेच रहा था। थर्ड पार्टी मीन्स ईरान और ईरान का ऑयल और गैस मिसाल के तौर पर कोई और ले रहा था, वो आगे बेच रहा था। इस तरह पाबंदियां होने के बावजूद ईरान अच्छा खासा ऑयल और गैस से कमा रहा था। अब वो कमाने के बाद ईरान में तो पाबंदी है, अकाउंट्स इंटरनेशनली ऑन वन लिंक नहीं है, तो वो पैसा ईरान में कैसे आता था इसके बारे में बता देंगे। असल मसला ये था कि ईरान ऑयल बेच रहा था और क्रिप्टो के ज़रिए अपना इनकम ले रहा था, और दूसरी बात, क्रिप्टो के ज़रिए ही दूसरी चीज़ें ले रहा था। अब मसला सारा ये आ गया, ईरान ने जब अपना हरमज़ बंद कर दिया तो अमेरिका को पता चला कि भाई अपना हरमज़ बंद है, तो पीछे हम नाकाबंदी करते हैं। उन्होंने खलीज फारस में नाकाबंदी कर दी और उन्होंने, ये पता था अमेरिका को कि ये क्रिप्टो पे डीलिंग्स करती हैं, अपना ऑयल बेच के क्रिप्टो के ज़रिए चीज़ें लेती है, क्रिप्टो के ज़रिए वसूली करती है। अब अमेरिका ने क्या चालाकी की, वो जो क्रिप्टो के ज़रिए जो कारोबार इनका चल रहा था वो उन्होंने रोक दिया, और जितनी 10-12 कंपनीज या 100 कंपनीज वो ऑयल को लेके वहाँ से आगे अपने बिहाफ पे बेचते थे, उनको आइडेंटिफाई किया, उन पे भी पाबंदी लगा दी। उसमें 5 कंपनियां चाइना की है। अब इस तरह ईरान का जो एक माशी सिस्टम चल रहा था वो बैठने लग गया। अभी जब ईरान को पता चला कि हमारा क्रिप्टो का जो सिस्टम एक चल रहा था, क्रिप्टो के ज़रिए हम डीलिंग कर रहे थे, वो तो अमेरिका ने रोक दिया और पाबंदियाँ भी लगा दी उस मुख्तलिफ ममालिक की कंपनीज पे भी और मुख्तलिफ लोगों पे भी। तो ईरान तो बिल्कुल थरथराने लग गया। इसके बाद अमेरिका ने नाकाबंदी भी की और साथ साथ इनको आइडेंटिफाई किया जिन्होंने थर्ड पार्टी बन के ऑयल ईरान से ले रहे थे, गैस ईरान से लेके आगे अपने बिहाफ बेचते थे। और ईरान की जो डीलिंग थी वो सारी क्रिप्टो में थी। उन्होंने उनके क्रिप्टो अकाउंट्स जो थे वो भी बंद करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो ऑयल थर्ड पार्टी आगे बेच रही थी उनको भी आइडेंटिफाई करके उन पे भी पाबंदियाँ आयद कर दी। इस तरह ईरान का जो एक माशियत चल रही थी, माशी निज़ाम बैठने लग गया। अब पहले आप लोगों को पता है कि अमेरिका चाहता था मुज़ाकरात हो, ईरान फड़कियाँ मारता था कि मुज़ाकरात नहीं करने हैं, ये नहीं तो वो नहीं करने, डीलिंग ये नहीं तो वो नहीं करनी है। अब जब उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारा निज़ाम तो बैठने लग जाएगा और अब तो मुज़ाकरात होने चाहिए, अब ईरान चाहता है मुज़ाकरात हो, अमेरिका लंबा करता है। क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी मैंने कहा था 60 दिन तक का मुद्दत होता है। ये अमेरिका में जंग, किसी भी मुल्क में जंग करते हैं तो उसके बाद उनको कांग्रेस से जाकर परमिशन लेनी पड़ती है। अब उन्होंने ऑलरेडी टेम्पोरली जंग बंदी का ऐलान कर दिया था, तो वो ट्रम्प के जो वजीर जंग है उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें वहाँ कांग्रेस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी जंग बंदी की है। तो ये एक ढोंग मचा के अमेरिका ने खेला अच्छे से ईरान के साथ। ईरान उस चीज़ को समझ नहीं सका और ईरान अभी फंस चुका है, मुकम्मल तौर पे फंस चुका है। अब ईरान के पास ऑप्शन है, अगर पीछे से पेट्रोल गैस निकालता है तो आगे डिलीवरीज नहीं है, आगे बंद है। उनकी 40-42 जो ऑयल टैंकर्स थे वो अमेरिका ने वापस भेजे हैं, ये भी लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था। अब मसला ये है कि वो निकाल तो सकते हैं, आगे बेचने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो वो निकाल के कितना निकालेंगे? 10 दिन निकालेंगे, 15 दिन निकालेंगे, स्टॉक 15 दिन का रखेंगे उसके पास। उनके पास बर्तन ही नहीं, सामान ही नहीं है जहां वो रिजर्व रख सके। इसी सूरत हाल पे उनके पास एक ही ऑप्शन है
कि कौओं को बंद कर दें। अब कौओं को बंद करने से नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा कि पानी ऊपर आ जाता है, ऑयल नीचे जाता है, फिर दोबारा निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कौवे खोदने पड़ते हैं, या जो बंद किया उसको खोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ऑयल निकले या गैस ना निकले इसका भी कोई कंफर्म नहीं है। तो अब मसला ये है कि ईरान ना बंद कर सकता है, ना ईरान निकाल सकता है, ना आगे भेज सकता है। तो ईरान तीन साइडों से फंस चुका है। अब वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन अब अमेरिका उसके साथ खेलता है क्योंकि 60 दिन क्रॉस हो गए, टस से मस अमेरिका नहीं हुआ। ईरान चाहता था कि 60 दिन होंगे, इनको कांग्रेस के पास जाएंगे, इनको डिक्वालीफाई करेंगे, इनको जलील ख्वार करेंगे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं सका। अब ईरान सोचने लगा है कि हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, अब हम क्या करें। अब वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अमेरिका भटकियाँ मार रहा है। तो ये जो है बिल्ली का खेल चलता रहेगा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब हो चुकी है। इसके साथ साथ अमेरिका ने चाइना की जो 5 कंपनीज पे पाबंदी लगा दी थी उसके बारे में भी अमेरिका चाइना ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि भाई हमारा कंपनीज पे पाबंदी लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। हमारे ईरान छोटा मुल्क है, चाइना बड़ा है, चाइना में पाबंदी लगाएं तो फिर उनके साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। अब ट्रम्प या तो मिलने का था, ट्रम्प चाइनीज सदर से, अब वो ऑफर ये कर सकता है कि आप वेनेजुएला का ऑयल ले लें हमसे, इससे भी सस्ता दामों में। अगर वो 35% जो ईरान से चाइना ऑयल जाता था, अगर वो वेनेजुएला का ऑयल लेता है तो फिर तो ईरान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नाकाबंदी अगर 2 महीने भी रखें और वहाँ से चाइना को अपना ऑयल देने लगे, चाइना से हालात सही करे अमेरिका, तो फिर तो ईरान की मामला और ख़राब होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ नतन का न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, उसमें वहाँ पहाड़ी इलाका है, ना कोई दरख्त ना कोई झाड़ी, कुछ नहीं है, दूर दूर तक पहाड़ी इलाका है, वहाँ उनका है न्यूक्लियर प्लांट। उससे 2-3 बंदों को उन्होंने पकड़ा है कल परसों, और उनको पकड़ने के बाद पता चला कि वो तस्वीरें और वीडियोस बना के इसराइल भेज रहे थे। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला वो मोसाद के जासूस थे, एजेंट थे, तो उनको फांसी दिया गया है। इसके साथ साथ इस्माइल बकाई साहब ने बयान दिया है कि अमेरिकी जो अवाम है वो अपने हुकूमत से पूछना, अमेरिका से पूछना चाहिए, अवाम अपने जो गवर्नमेंट है उनसे पूछना चाहिए कि अमेरिका हम पर जो जुल्म कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अमेरिकन अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। अब ये जैसे अमेरिका चाहता था इधर ईरान में अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, अब ईरान चाहता है कि अमेरिका के अवाम अंदर से बगावत करें। तो देखते हैं कब तक होता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मसला था वो तो रास्ते पे ही है, वो सिर्फ ईद के लिए बंद हुआ था। इसके बाद ये मुज़ाकरात की वजह से मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने उनको रोका था कि भाई इस मुज़ाकरात के दौरान कोई ना बयान ना कोई अटैक होना चाहिए। उसके बाद जैसे पाकिस्तान इस मुज़ाकरात की उस कुर्सी से मैं से थोड़ा पीछे हटा तो उन्होंने फिर धमाके और फिर वहीं चीज़ें मासूमों की जान लेना शुरू कर दिया। तो दफ्तर खारजे के तर्जुमान का बयान है कि हम इस वक्त तक खामोश नहीं रह सकते हैं जब अफ़गानिस्तान या तो जो टीडीपी है या कोई भी दहशतगर्द तंजीम है उनको अपने अफ़गानिस्तान से निकाल के बाहर कर दे या हमारे हवाले कर दें। तब तक जंग बंद नहीं करेंगे जब पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उनको ये चीज़ नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ गवादर में सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर जो सरगर्मियाँ थी उसकी निस्बत अभी 4 महीने में इससे ज़्यादा ट्रेड गवादर में हुआ। तो ये गवादर और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। तो वहाँ की सारी खलीज की पोर्टें बंद हैं, वहाँ ज़्यादा ट्रेड नहीं चल सकता है, तो सारे गवादर से होते हुए आगे पीछे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ तक थी आज की अपडेट्स, और मज़ीद आप लोगों को इस बारे में मालूमात देते हैं। अब अमेरिका और ईरान का जो मामला है वो अटका हुआ है, इसके बारे में क्या होगा अगले 24 घंटे या 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता देंगे इसके बारे में आपको। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट मौसूल होते रहेंगे।